अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ू के बारे में आपने तो बहुत सुना है, बहुत सारे लोगों से आपने वज़ू के तरीके को भी सुना होगा। शायद आप वज़ू करना जानते भी हों, लेकिन अगर आप वज़ू करना अगर नहीं जानते हैं तो आपके सामने ये किताब खुली हुई है और बिल्कुल किताब के हवाले से हम आपको साफ सुथरे लफ्ज़ों में और कोशिश करेंगे कि आसान लफ्ज़ों में वज़ू का तरीक़ा हम आपको किताब के हवाले से दें। आप ज़िंदगी के चंद मिनट आप यहाँ भी खर्च कर लीजिए, आपको वज़ू करने का तरीक़ा किताब के हवाले से मिलने वाला है। तो चलिए अब आपको वज़ू का तरीक़ा हम बताते हैं। वज़ू का तरीक़ा, जब वज़ू करना हो तो दिल में वज़ू करने का इरादा करके, वज़ू करने का पक्का इरादा करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के दोनों हाथ गट्टों तक धोए, फिर विस्वाक करे और दाहिने हाथ से फिर 3 बार कुल्ली करे, खूब अच्छी तरह कि हल्क तक दांतों की जड़ जुबान के नीचे पानी पहुंचे। अगर दांत या तालू में कोई चीज चिपकी या अटकी हो तो छुड़ाए, फिर दाहिने हाथ से 3 बार नाक में पानी चढ़ाए कि अंदर नाक की हड्डी तक पानी पहुंचे, और बाईं हाथ से नाक साफ करें, इसकी छोटी उंगली नाक के अंदर डालकर, फिर दोनों हाथों में पानी लेकर 3 बार मुंह धोए। इस तरह की बाल जमने की जगह से लेकर ठोड़ी तक और दाहिनी कनपट्टी से बाईं तक कोई जगह छूटने न पाए, यानी कि एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक, और बाल उगने की जगह से लेकर ठोड़ी के नीचे तक। और दाढ़ी हो तो उसे भी धोए और उसमें खिलाल भी करे, यानी कि दाढ़ी के अंदर दाढ़ी को भी धुले और उसको खिलाल भी करे। लेकिन एहराम बांधे हो तो खिलाल न करे। जब लोग हज पे जाते हैं, उम्रा पे जाते हैं तो एहराम को बांधते हैं, तो उस सूरत में आप खिलाल दाढ़ी के अंदर नहीं करेंगे। और दाढ़ी का खिलाल करने का तरीका भी आप यूं जान लें, अंदर से उंगली को डालें और बाहर के तरफ इसे आप निकालें। फिर केहनियों तक, केहनियों समेत कुछ ऊपर तक दोनों हाथ 3 बार धोए, फिर 1 बार मसह करे, इस तरह पर कि दोनों हाथ तर करके अंगूठे और कलमा की उंगली छोड़कर दोनों हाथों की 3-3 उंगलियां की नोक एक दूसरे से मिलाए, और इन 6 उंगलियों की पेट की जड़, यानी कि इन 6 उंगलियों की पेट की जड़ माथे पर रखकर पीछे की तरफ गुद्दी तक ले जाए। इस तरह के कलमा की दोनों उंगलियां और दोनों अंगूठे और दोनों हथेलियां सर से न लगने पाए, और अब गुद्दी से हाथ वापस माथे की तरफ लाए, यूं कि दोनों गुदलियां सर के दाईं बाईं हिस्सा पर होती हुई माथे तक वापस आ जाएं। अब कलबा की उंगली के पेट से कान के अंदर के हिस्सों का और अंगूठे के पेट से कान के ऊपर का मसह करे, और उंगलियों की पीठ से गर्दन का मसह करे, लेकिन हाथ गले पर न जाने पाए कि गले का मसह मकरूह है। फिर दाहिना पैर उंगलियों की तरफ से टखने तक धोए, टखने समेत कुछ ऊपर तक। फिर इसी तरह बायां पैर धोए, हाथ पांव की उंगलियों में खिलाल भी करे। अब वुदू खत्म हुआ। इसके बाद ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, और बचा हुआ पानी खड़े होकर थोड़ा सा पी ले कि बीमारियों की शिफा है, और आसमान की तरफ मुंह करके सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक पढ़े, और कलमा शहादत और सूरह इन्ना अंज़लना भी पढ़े। और बेहतर है कि
हर अद व धोते वक्त बिस्मिल्लाह और दुरूद शरीफ पढ़े और कलमे शहादत भी पढ़े। ये वुजू का तरीका जो हमने बयान किया, इसमें कुछ बातें फर्ज हैं कि जिनके छूटने से वुजू न होगा, और कुछ बातें सुन्नत हैं कि जिनके कसदन छोड़ने की आदत काबिले सजा, और कुछ बातें मुस्तहब हैं कि उनके छूटने से सवाब कम हो जाता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर आपको तरीका प्रैक्टिकली जानना है तो आपसे गुजारिश करेंगे कि नीचे कमेंट बॉक्स में कम से कम 200-400 आप कमेंट कर दें कि हजरत आप प्रैक्टिकली बताएं, तो इंशाअल्लाह हम मस्जिद के अंदर जाकर टोटी के पास बैठकर पानी को लेकर फिर वुजू करके आपको दिखाएंगे, और फिर आपको और अच्छी तरह से मालूमात हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि इससे आपको काफी इल्म तो हो ही गया होगा। अगर आपको मालूमात अच्छी लगी हो तो आप इसको आगे तक बढ़ा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।